कहते हैं कंफर्ट जोन में जाके ज़िंदगी अटक जाती है और अटकी हुई ज़िंदगी आपको नीरस लगने लगती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूं आज की क्लास। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जनरल साइंस की क्लासेस, काफ़ी सारी क्लासेस हैं, उसमें मैंने लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप उसी में देख लेना, आई बटन इन स्क्रीन पर। आगे देखते हैं हम लोग परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज में अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित। तो चुनाव पर आधारित कैसे बनते हैं प्रश्न? तो चुनाव में क्या होता है, एक चीज समझ के रखना कि इसमें इलेक्शन होगा। इलेक्शन के साथ साथ में कुछ वोटें पड़ेंगी, कुछ वोट पड़ेंगी, कुछ जीतेगा, कोई हारेगा, कुछ प्रत्याशी होंगे, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है। एक क्या होता है, एक हार जाता है और एक क्या होता है, एक जीत जाता है। ठीक, अब इसको भी कुछ वोट मिलते हैं, मतलब ये जीतने वाला अच्छा लग रहा है, ये जीतने वाला, ये हारने वाला, दोनों को वोट मिलते हैं। किसी को मान लो 100 वोट में, मान लो 100 वोट पड़े थे, इसको 40 वोट मिल गए। ठीक, 40 नहीं, इसको मान लिया इसको 60 वोट मिल गए। ठीक, इसको कितने वोट मिल गए, 40 वोट मिल गए। तो हारा कौन, हारा ये हार गया, और ये क्या हुआ, ये जीत गया। इन दोनों का अंतर अगर निकाले तो अंतर कितना है, 20। मतलब कि कितने वोटों से जीत गया, 20 वोटों से जीत गया। यही आपका परसेंटेज चलेगा भाई। ये आपका 100% पे काउंट होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 60%, ये हो जाएगा 40%। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20%। अब मान लिया, कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि 100% वोटें थी। ठीक, एक इलेक्शन हुआ जिसमें 100% वोट थी, जीतने वाले को 60% मिली, हारने वाले कितनी मिलेंगी। सीधी सी बात, जीतने वाला 60% पा गया और ये हारने वाला कितना पाएगा, 40% पाएगा। अगर परसेंटेज अंतर निकाले कितना आ जाएगा, 20%। और फिर ये कहा जो जीतने वाला है वो 2000 वोटर्स जीत गया, तो जीतने वाला परसेंटेज में कितने जीता है, 20% पर, और वोटर्स कितने जीता है, 2000 पर। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, अभी ये 0 0 कटा, ये आ जाए 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 100। अगर 1 बराबर 100 आ गया तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर, ये परसेंट है ना, तो 100 बराबर हो जाएगा आपके 2 जीरो और लगा दो, कितने आ जाएगा आपके 10,000। ठीक, तो 10,000 वोटें पड़ी थी, तो ये 100% मतलब कुल वोटें। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की तरफ, देखेंगे सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बनते भी हैं और अच्छे से बनते सवाल हैं। तो हम लोग इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के जितने सवाल बनेंगे वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक, आज की इस क्लास में। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं भाई। चलिए, तो इसमें कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में जीतने वाला प्रत्याशी 58% मत प्राप्त करता है। मत का मतलब होता है वोट। ठीक है, और 1280 मतों से जीत जाता है। चुनाव कितने से जीत गया, तो 1280 से वो जीत गया। ठीक, फिर ये कहा है तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो एक चीज देखो, 2 लोग लड़े हैं इलेक्शन। ठीक, वोट कितने पड़े थे, मान लो 100% वोट पड़े थे। ठीक, तो एक तो हारेगा, एक क्या होगा, जीतेगा। ठीक, तो एक हारा और एक जीता। तो जो जीता है वो कितने % वोट पाया है, तो जीतने वाला प्रत्याशी पाया है 58%। तो मुझे आप बता दो कि हारने वाला कितने % पाया होगा। जब ये 100% वोट पड़ी थी, 100% वोट तो 100% पड़ेगी, है ना, 100%। तो ये जीतने वाला अगर 58%, तो ये कितना पाया होगा, इसमें से अगर घटा दे 100 में से तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा क्या आपका, 42%। तो ये पाया 42%, ये पाया 58%। तो मुझे जो हारने वाला है वो कितने % वोट कम पाया है इससे, तो इससे अगर देखें तो ये 16% कम पाया है। मतलब कि ये जीतने वाला है 16% अधिक पाया और ये 16% कम पाया। अगर ये 42 होता, ये भी 42 होता, दोनों लोग 42 होते, तो क्या कभी जीत पाता ये। मान लो ये 50 होता, ये भी 50 होता, तो क्या जीत पाता, कभी नहीं जीत पाता। इसके अधिक कितने हो गए, 16% अधिक हो गए। तो 16% अधिक हो गए, यहाँ पर सचमुच में वोट कितने अधिक आए, 1280। ठीक, तो ये 1280 हो गए। अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 16 से कटेगा, 16 1 16 और 16 8 128। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। 16 8 128 और ये 0 आ गया। 1% बराबर 80 की आ गया। तो मुझे आप बताओ 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो, इधर 2 जीरो लगाया आपने, 2 जीरो लगा दिए, कितने आ गए, 8000। तो क्या आप कह सकते हो जो वोट पड़ा है कुल वोट, तो कुल वोट कितना है, 8000 वोट है। क्या बात क्लियर है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का। तो अभी क्लियर है।
चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसमें क्या बनता है सवाल, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल हम बात कर लें, इसको मिटा दें, थोड़ा सा समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल में कहा है आपसे, पढ़ें, पढ़ो। एक चुनाव में एक उम्मीदवार में 40% मत प्राप्त किया, तो उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हैं? 40% मत प्राप्त किए हैं, परंतु 1200 मतों से हार गया। वो तो लगना ही, हारना ही था, वो तो लग ही रहा था। तो वोट पड़े, एक जीता और एक हारा, तो हार जीत का चक्कर चल रहा है, हार और जीत। इसको अगर शॉर्ट में करेंगे तो बताएंगे भी आपको थोड़ा सा। तो हारने वाला कितना पाया? 40%। तो जीतने वाला मुझे बता दो सीधी बात, कितना पाया होगा? 60%, क्योंकि सारा खेल किस पर हो रहा है? परसेंटेज पे, ठीक है। तो क्या हुआ, अंतर दोनों कितना निकल के आया? हार जीत का अंतर, तो हार जीत का अंतर 20%। अब आने वाले सवालों में डायरेक्ट ऐसे सोच लेंगे, जब कभी आपसे पूछे एक हारा एक जीता, उसके वोटों की संख्या दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, तो पहले आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि जीतने वाला का इतने पाया तो हारने वाला कितना पाया, और अगर हारने वाला इतना पाया तो दोनों का अंतर कितना आया। जीतने वाला कितना पाया, हारने वाला कितना पाया, दोनों का अंतर कितना आया। बात क्लियर है? तो दोनों का अंतर 20% आया। अगर दोनों का अंतर 20% आया, फिर आपसे ये बताया है कि हारा जो है, ये हारा है, कितने परसेंट वोटों से हार गया? 20% वोटों से हार गया। और ये कितने वोटों से जीत गया? 20% वोटों से जीत गया। मतलब कि इसके हार में कितने वोट शामिल थे? तो इसके जो हार थी ये 1200 वोटों से थी ना, हाँ, तो 1200 वोटों से हारा है भाई। अब 1200 वोटों से हार गया, इसका मतलब 20 से कटेगा 1%। अब यहाँ से कितना आएगा? ये कट जाएगा पूरा पूरा 6 बार में, ये आ जाएगा 60। तो 1 बराबर 6% क्या आ गया? तो 100 बराबर किसके आ जाएगा? 100%। 2 जीरो लगा दो, 6000 वोट। तो कुल वोट जो है वो कितने हैं आपके? 6000 वोट। ये क्लियर है? मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। अगर समझ गए हो तो बताओ, अगर ना समझो फिर भी एक चीज बता दें, क्योंकि हारने वाला कितना? हारने वाला 40, जीतने वाला कितना? तो जीतने वाला आपने सोच लिया कितना बचेगा, तो 60, ये जीत गया। ये बेचारा हार कितने से गया? 20% वोटों से हार गया। मतलब कि कितने वोटों से हारा? 1200 वोटों से हार गया। यहाँ से काट दे 1%, तो यहाँ पर 60 आ गया, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंट इधर था ही, तो 100% आपका बन गया, सीधी सी बात, ठीक है। तो बेसिक सवाल है, आराम से इसको देखते देखते ऑरली कर सकते हो। जैसे देखा इसमें तो आपने ऑप्शन देख कर लगा दोगे। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसको हटा दे भाई, जुकाम बहुत तेज है आज। और क्लास आप कंटिन्यू देखते रहा करिए, कि 8 बजे क्लास आपकी डेली आ जाती है, ठीक है। और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि इससे होगा आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। हम रोज किसको सेंड कर सकते हैं? किसी को सेंड तो कर नहीं सकते, हम तो केवल डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा सा अपनी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम लोग क्या कर लेंगे, लाइव आएंगे। और लाइव आएंगी, सारी टीम ही आएगी। अब वो बस थोड़ा सा आप लोगों पर निर्भर भी करता है इन चीज़ों की, ठीक। चलिए सवाल की तरफ बढ़े भाई। तो सवाल एक पढ़ लीजिएगा, अगला सा ये सवाल में कहा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। का एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, यदि चुनाव में पड़े मत में से 400 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब हो गए जाली, वो फेक हो गए, वो खराब हो गए, ठीक है, वो रद्द हो गए, यही अवैध होता है। जैसे क्या होता है, जब कभी बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था तो उसमें इंक पड़ जाती थी, या वोटें क्या हो जाती थी, वोटों एक दूसरे तह जाती थी। मतलब जैसे ये आपका निशान लगा हुआ है, यहाँ पर ये निशान लगे हुए, ये निशान लगे हुए, और किसी ने इस पर वोट लगाया, उसके बाद तहा दिया, जब इसको इस पर क्या इसकी लेयर इस पर चढ़ जाएगी, तो ये स्याही और ये स्याही एक दूसरे से चढ़ जाएगी, तो ये ना तो इस पर वोट रहेगा ना इस पर रहेगा, तो ये आपकी अवैध हो जाएगी, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि वो सब पर व्यक्ति लगा देता है, वो कहता है हम सबको खुश कर देंगे, किससे बुराई नहीं, ठीक। कौन देशभक्त देशद्रोही का खेल खेले तो सब पर लगा देता है, वो सबको लगा, तब भी वोट क्या हो जाएगी आपकी, अवैध हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी ये सारी चीजें होती हैं, तो इन चीजों में वोट आपकी अवैध हो जाती है। तो अवैध बात समझ गए, अवैध क्या होती है। चलिए तो इसमें आप आगे बढ़िएगा। तो 400 मत अवैध घोषित हो गए, तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अभी हमको क्लियर नहीं पता कितने वोट पड़े, लेकिन ये पता हो गया मेरे वोट खराब कितने हो गए, 400 अवैध हो गए, ठीक है। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का, वैध का मतलब जो आपकी प्योर वोटें हैं, जो आपकी शुद्ध वोटें हैं, ठीक है। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करके 3500 मतों से जीतता है।
तो अब देखते हैं यहाँ पर ये आपका बना, ठीक है। तो इसमें देखो ये कुल वोट हो गई कितनी आपकी भाई, 100% है, ठीक, 100% वोट है। तो जो वैध मत पड़ी हैं, तो वैध मत कितनी है, एक हो गई वैध मत मतलब कि सही वोटें, और एक हो गई दूसरी आपकी अवैध मत, ठीक है। ये हो गई वैध और ये हो गई अवैध। तो अवैध मत कितनी है आपकी, पहले से उसने बता दिया है 400, ये हो गई खराब। अगर 400 खराब हो गई, फिर बताया जो वैध मतें हैं इसका क्या है, इसमें जो हारा है या जीता है, जीतने वाला कितना पाया 60%, तो हारने वाला कितना पाया होगा 40%। अब ये आप मत सोचना कि यहाँ पर ये है तो ये मतलब क्या है, तो ये देखो जो वैध मत गई हैं सरकार के पास या चुनाव इलेक्शन के पास, चुनाव कमीशन के पास, तो वो तो यही जानता है, जो वोटें गिन रहा है वो तो कहेगा हमारे पास शुद्ध मतें हैं, जो शुद्ध आई हैं वोटें वो कितनी हैं 100% आई हैं, ठीक। तो इसके 100% का कितना, ये पाया जीतने वाला, ये पाया हार। यहाँ पर जो हार और जीत का अंतर आया, तो अंतर कितना आया 20%, ठीक है, 20% अंतर आ गया। और सचमुच में कितने वोटों का अंतर है, तो ये है आपके 3500 वोटों का। अगर 3500 वोटों का अंतर है तो यहाँ से काट दो, ये कटेगा, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% पर निकाल लो, 1% आपका 175 क्या गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% जो आपका है 2 जीरो उधर लगा दो, ये आ गया। तो कितनी आ गई 17,500। तो कुल वोटें जो हैं आपकी वो कितनी है 17,500। 17,500 कौन सी वोटें हैं, जो वैध हैं भाई, कितनी वोट हैं वैध जो हैं वो है 17,500, और बाकी अवैध भी कितनी हो गई। तो अगर अवैध हम जोड़ दें 17,500 में, तो ये हो गई अवैध, इसको आप ऐड कर दिए 0 0 5 4 9, ये हो गया 7, तो कितना हो गया 1790, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुल का मतलब वैध और अवैध दोनों मिलाकर के, वैध अवैध दोनों मिलाकर इतनी वोटें आ गई। वैध अगर मत पूछते हैं तो इतनी आ गई हैं, अवैध तो आपको पता ही है, ठीक। अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में करें तो कैसे करेंगे, इसको देख ले, हटा दें इसको, चलिए आराम से पढ़ते चलिए भाई, क्योंकि थोड़ा स्लो आज बोल रहे हैं, प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए हार और जीत का जो अंतर है, हारा वाला कितना पाया पता नहीं, जीतने वाला हमको मालूम है कितना 60%, तो हारा वाला कितना पाया होगा 40%, दोनों का अंतर कितना आया 20%। और जो जीता है कितने वोट से जीता है 3500 वोट से जीता है, क्लियर है भाई। अगर यहाँ से काटे तो 1% बराबर 175 क्या आ जाएगा 175 के, तो 100% बराबर किसके आ जाएगा 100% बराबर 17,500 के आ जाएगा। ये आपकी आ गई कौन सी वोटें, ये आपके वैध होते हैं, वैध मतलब कि जो आपकी सही प्योर शुद्ध वोटें हैं, उसका कितना हो गया एक आपका एक कितना होगा 17,500। 17,500 वोटें आपकी इलेक्शन कमीशन के पास गिनी गई हैं शुद्ध वोटें, और खराब कितनी हो गई थी, अवैध कितनी हो गई थी, इतनी अवैध हो गई थी। तो इसको अगर ऐड कर दें हम लोग, तो ये अगर ऐड हो जाएंगी 5 4 9, देखो सेम चीज आ गई वही, ये 17,900। तो कुल वोट कितनी हो गई वैध अवैध मिलाकर इतनी, वैध इतनी और अवैध इतनी, क्लियर है भाई। चलिए अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िएगा आप, चलिए सवाल पढ़ लीजिएगा। तो सवाल में आपके कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि 68 मत कैसे हो गए, 68 जो वोट थे वो खराब हो गए। फिर कहा है जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त करता है, कितने, जीतने वाला जो है वो कितने प्राप्त किया है 52%। तो सीधी सी बात आपके समझ में आ गई होगी, जीतने वाला पाया 52, तो हारने वाला कितना पाया 48, अंतर कितना आया, तो अंतर आपका आ गया कितना, अंतर कितना 4% का अंतर, सॉरी कितना आ गया आपका 4% का अंतर आ गया, ठीक। तो ये आ गया अंतर किसका, जीतने वाले हारने वाले का अंतर। फिर आपसे ये भी बताया है कि जीतने वाला जो है कितने वोटों से जीत गया, तो जीतने वाला भाई 98 वोटों से जीत गया, बात क्लियर हो रही है। और उसमें अवैध अवैध मत पहले आपको बता दिए, जो अवैध कितने खराब हो गए हैं, तो अवैध मेरे हो गए 68 खराब हो गए हैं, ठीक। लेकिन पड़े तो ये भी थे, ये भी तो डालने लोग गए थे, ठीक, भले जाली डालने गए 2 बार डालने गए, लेकिन बैलेट पेपर और बटन तो उतनी बार दब गई आपकी, क्लिक हो गई टीटी वाली, ठीक। तो ये 4% बराबर 98 के, तो 100% यहाँ से काउंट कर सकते हैं, कितना सॉरी 4 × 100 ये हो जाएगा। तो 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, और 25 × 98, ठीक है, तो 98 × 25 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी वैध मत। तो कुल वैध मत इतनी हो गई, अवैध मत ये जोड़ देंगे तो टोटल वोट निकल के आ जाएंगी, कुल
वैध और प्लस अवैध। ठीक, तो ये तो कर ही लोगे, अगर ना कर पाओ देख लो 25 80 पाओ, उसको ऐड कर लो, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पर ये 5 और ये आ जाएंगे 24। ठीक, तो ये आपकी आ जाएंगी 100%, तो 2450 मतलब 2450 आ जाएंगी आपकी कैसी वोटें वैध। तो 2450 ये हो गई और 68 ये हो गई, आप ऐड कर दिए तो ये हो जाएगी 8 6 5 11 का 1, और यहाँ पर कितना 5, ये कितना 2518। तो कुल वोट जो पड़ी थी, ठीक है, बूथ पर लोग डालने गए थे, वो कितनी वोटें थी 2518 वोटें। तो ये बात अब क्लियर हो गई। अगर कैसे भी लगाओ, चाहे जैसे लगा लो, चाहे ऐसे हार जीत करके लगा लो। ठीक, अवैध कितनी हो गई, इतनी हो गई 68 हो गई। वैध कितनी हो गई, तो वैध हमको अभी पता नहीं है, लेकिन एक चीज काउंट कर लेंगे, जो जीतने वाला है भाई, जीतने वाला कितना पाया था, जीतने वाला पाया था 52 पाया था, हारने वाला हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया कितना पाया होगा 48 पाया होगा, 48%। जो वैध थी वैध मत, तो वैध 100% हो गए, 100% में जीतने वाला इतना पा गया, हारने वाला इतना पा गया, दोनों का अंतर आपका 4% आ गया। ठीक, फिर वही कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई। क्लियर है? ठीक, अगर आपको ये कहे शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक चक्कर मत पड़ना, हम भी अगर कहें तो मत मानना, ये यहीं से निकला है। ठीक है, ये यहीं किया, यहीं से तो निकला है, बस ये कर लिया, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट समझा दिया है। देखो शॉर्ट ट्रिक मतलब होता है स्टेपे खा जाओ, और कुछ ना तो बेसिक होता ना शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक, ना तो शॉर्टकट ना तो बेसिक, कुछ भी नहीं है, बस आप अगर जितनी आसानी से जितनी जल्दी समझ लेते हो बस उतनी काफ़ी है। आप अगर 10 लाइनों में समझ पाते हो तो बस ये है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप उन्हीं चीज़ों को 2 या 3 लाइनों में कर लेते हो तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। क्लियर है भाई? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। अगले सवाल में कहा है आपसे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, चुनाव में पड़े मत में से 10% मत अवैध घोषित हो गया, जीतने वाला प्रत्याशी कुल पड़े मत का 52% मत प्राप्त करता है और 11,200 मतों से जीत गया, मतलब जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये आपसे पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। तो यहां से अगर हम देखें तो जो जीतने वाला है, जीता है, 2 ही लोग तो हैं, एक हारने वाला एक जीतने वाला। तो जीतने वाला कुल कितने हो गए आपके 100% वैध मतों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूछ रहा है कुल वैध मत कितने पड़े हैं। ठीक, तो यहाँ पर जीतने वाला कितना पाया है 42%। ठीक, तो आप मुझे बता दो कि हारने वाला 48% पाएगा, 48%। 48 52 ऐड कर दोगे तब भी कितना निकलेगा आपका, निकल के आएगा, हरा नहीं हारा 100%। अंतर कितना निकल के आएगा, तो 4% आ गया। ठीक, और जो जीता है 4% से कितने वोटों से जीत गया है, तो इसमें बताया है कि जो जीतने वाला है कितने वोटों से जीता है, तो जीता है 11,200 वोटों से, 11,200 वोटों से जीत गया। ठीक, अब क्या 100% यहाँ से निकाल दो, तो 4 से कटेगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 अट्ठी 32, ये आ गया इस प्रकार से। तो 1% बराबर ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ 100% क्या निकाल लोगे यहाँ से, 2 जीरो बढ़ा है ना, सॉरी हाँ ये परसेंट ही है, ये 10 मत है, 10 नहीं है, तो यहाँ पर 100% आ गया। 100% में कितना हो जाएगा, 2 जीरो पहले से लगे, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये आपका आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना आ जाएगा 2,80,000। 2,80,000 वोटें जो हैं ये पड़ी हैं। तो कुल वोटें अगर जो पूछी थी तो कुल वोटें कितनी हो गई 2,80,000। और इसी में अगर आपसे पूछे वैध अवैध दोनों बता दो, तो इसमें वैध मत की बात की है। ठीक है, अगर वैध अवैध दोनों कहते तब इसका और निकाल लेते 10%, तो आपका ऐड हो जाता। ठीक, तो इसमें केवल कुल मतों की बात की थी, तो कुल मत आपके आ गए 2,80,000। चलिए ये बात क्लियर है, चाहिए बता दीजिए मुझे, क्योंकि इसमें बात की कुल मत कितने थे तो हमने देख लिया 100% वोट पड़े थे, जीतने वाला इतने पाया, हारने वाला इतने पाया, डिफरेंस आपका इतना आ गया। ठीक, तो 1% हमने निकाल लिया, 100% अपने आप निकाल लोगे। क्लियर है? 100% की ही बात की थी, 2,80,000 ऑप्शन जो आपका मिल जाए तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है, इसको समझ के पढ़िएगा अच्छे से आराम से। कहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% लोग ऐसे थे जो वोट डालने नहीं गए। ठीक है, तो और 20,000 अवैध मत घोषित हो गए। 20,000 कैसे हो गए, अवैध हो गए, मतलब जो गए उसमें से 20,000 लोगों ने खराब वोट कर दिया अपना। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है, 80,000 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसको समझिए सवाल को, जो जीता है वो कितने वोटर जीता है, तो वो जीता है आपके
80,000 वोटर्स जीता है, 80,000 वोटर्स जीता है और अंतर निकालेंगे तो अंतर कुछ और निकलेगा। ये मान के चलते हैं हमारा पूरा जो था वो 100% वोट था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि 10% लोगों ने अपना वोट कर दिया खराब, मतलब गए ही नहीं। तो ये गए ही नहीं, तो गए लोग कितने, तो गए लोग जो हैं वो है 90% लोग गए हैं, ठीक। और 90% जो गए हैं उनमें से भी 20,000 वोट हो गए खराब। अब 20,000 वोट खराब हो गए तो ये हो गए अवैध। मतलब क्या ये बताओ, चुनाव आयोग क्या इनकी गणना करेगा, इनको गिनेगा क्या भला? नहीं गिनेगा। किसको गिनेगा? जो शुद्ध वोटें होंगी, जो वैध वोटें होंगी, इनको गिनेगा, इनको मानेगा ये 100%, ठीक। चुनाव कमीशन के लिए या जो प्रधान जीतेंगे या जो मुख्यमंत्री जीतेंगे उनके लिए तो यही 100% वोटें हैं। बात समझ रहे हो ना? ये पूरी जनसंख्या उस समय नहीं, मतलब ये डालने ही नहीं गए। क्यों नहीं डालने गए? आपने वोट खराब कर दिया। क्यों वोट खराब कर दिया? तो गणना किसकी होगी? इसकी होगी। तो यहां पर हार जीत का फैसला होगा। तो जीतने वाला जो है, जो जीता वो कितने परसेंट वोट लाया? 75%, ठीक। एक तरफा इलेक्शन है ये। और जो हारा है वो कितने परसेंट वोट लाया होगा? तो आप लगा सकते हो गेस, कितने परसेंट लाया होगा? 25%। तो मुझे आप एक चीज बता दो कि डिफरेंस कितना है हार और जीत का? तो हार और जीत का क्या 50% का अंतर है? तो 50% और जीता वो कितने वोटर्स जीता है? तो 80,000 वोटर्स जीत गया है। 80,000 वोटर्स जीत गया। तो मुझे एक चीज बताओ कि 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1%, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कितना कटेगा? ये कटेगा 16 बार में, तो कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। अगर 1% बराबर इतना आ जाएगा तो 100% बराबर मुझे बता दो कितना आ जाएगा? 100%। तो 100% आपका आ जाएगा 1,60,000, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपका आ गया वैध। वैध कितनी हो गई? 1,60,000 हो गई। इतनी वोटें गई हैं। अच्छा, आप हमसे पूछता है तो ये बताओ सर खराब कितनी हो गई थी? तो हमने कहा 20,000 खराब हो गई थी। तो आप कहोगे इसका मतलब अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारी कितनी बनेगी ये जा करके? तो मतलब कि 1,80,000 वोटें बनी, ठीक है। तो 1,80,000 वोटें क्या हो गई? 1,80,000 वोटें ये प्राप्त हुई थी, मतलब गई थी, और जिसमें 20,000 खराब हो गई और बाकी 1,60,000 पड़ गई, ठीक। तो अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे कि कितने लोग डालने नहीं गए। तो इसका हम लोग देखेंगे, ये जो वोटें हैं ये कौन सी हैं? 1,80,000, ये है 90% वोटें हैं। 90% वैध और अवैध वोटें। वैध अवैध वोटें कितनी है? 90%। अब समझना, कंफ्यूज मत होना, ये 100%, ये 90%, 100%, ये समझना मत। ये 100% कौन सी है? जो इलेक्शन के पास पहुंची, कमीशन के पास, मतलब आयोग के पास पहुंची, जिन पर गणना की गई। ये वोटें खराब हो गई। ये जब वोट खराब हो गई, ये हमने कुल जोड़ा तो मालूम हुआ कितनी वोटें पड़ी थी? 1,80,000 वोटें पड़ी थी। मतलब कि 90% वोटें जो पड़ी थी, यहाँ पर समझना, 90% वोट जो पड़ी थी वो थी आपकी 1,80,000। तो आप एक चीज बता दो, 10% या 1% वोटें कितनी हो जाएंगी? यहाँ 0 0 कट जाएगा, ये 9 से कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया 1 2 3 0। 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर जो हो जाएगा, 2 0 आगे लगा दो। यहाँ पर 2,000 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 0 ये लगा दिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितनी वोटें हो गई आपकी? तो वोटें आ गई आप, सॉरी, आपकी जो मत हो गए, कुल मत हो गए, वोटें जो हुई आपकी 2 लाख वोटें हो गई। क्लियर है भाई? तो ये थी 90% बराबर कितना आ गया आपका? 1,80,000। ये 10% वोटें बराबर कितनी आ जाएंगी? तो यहाँ से निकल के आएंगी कुछ 20,000 वोटें आएंगी, ठीक। आपकी कुल वोटें कितनी हो जाएंगी? 2 लाख वोटें हो जाएंगी। तो अब पूरा का पूरा डाटा हमने समझा दिया आपको, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं जानने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर शॉर्ट वे में करेंगे तो कुछ शॉर्ट वे में नहीं कर सकते हो। आप इतना कर सकते हो कि जीतने वाला आपको पता था तो आपने आंख पर क्या कर दिया? आंख बंद करके चुपचाप जीतने वाले को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। कितना? 50%। जैसे आपको सवाल मिला तो आपने देखा जीता कितने वोटों से है? 75% से। तो हारने वाले का अंतर आपने निकाल लिया, कितना है? 50%। यहाँ से आपने 80,000 से जैसे आपने इसकी गणना की तो आपका क्या निकल के आया? यहाँ पर आपने देखा कि आपकी जो है इतनी 1% बराबर 100% आपने निकाल लिया जो वोटें पड़ी हैं। तो कितनी निकल के आ गई आपकी? इस प्रकार से निकल आएंगी आपकी। ये वोटें आपने देख ली कि इतने वोटें पड़ गई हैं। इतनी वोट जब पड़ गई हैं, इतनी खराब हो गई, तो आपने ये भी ऐड कर लिया। जब इसको ऐड कर लिया तो आपने देखा इतनी खराब हो गई, तो आपने देखा कि वोट भाई कितनी आ गई है इस समय? 1,80,000 वोटें खराब और पड़ी हुई, शुद्ध अशुद्ध वोटें कितनी हो गई? 1,80,000। फिर आपने देखा ये जो तो पड़ी थी और लोग डालने ही नहीं गए, ये तो डालने आए थे इतने लोग। तो डालने कितने लोग आए थे? 90% डालने आए थे। तो यहां से आपने 100% निकाल लिया, तो कितनी आपकी आ गई?
2 लाख वोटें आ गई। क्लियर है भाई? तो ये 2 लाख वोटें आ गई। 2 लाख लिखते हैं अच्छे से, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, तो आपकी वोटें कितनी हो गई? 2 लाख वोटें हो गई, 100% बराबर। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट वे में कर सकते हो। यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन क्या समझाया, एक एक चीज को समझाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। चलिए इसको हटा दें भाई, अगला सवाल आप पढ़ लीजिए। चलिए सवाल पढ़िएगा। सवाल में लिखा हुआ है आपके, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत प्राप्त हुए। ठीक, या मत मिले, जो भी है। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? तो कुल मत कितने हैं भाई ये बताओ? कुल मत, टोटल मत हमको पता चल गया 36,000 टोटल है। ठीक, और प्रत्याशी कितने हैं? तो ये हैं चंगू मंगू। ठीक, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, जिसमें पहले को कितना मिला है 36,000 का, तो आपको बता दिया कितना मिला है 40%। ठीक, तो ये होगा 40%। दूसरे को कितना मिला है? तो दूसरे को मिल गया हमको 36%, है ना, 36%। तो दोनों के हमने जोड़ दिए, मान लो इन दोनों के दिए जोड़, तो ये कितना निकलेगा 6 और 4 3 7 76%। ये हो गया 76%। कुल वोट कितनी है 100%। यहाँ से जब घटाएंगे तो अंतर कितना निकल के आएगा 24%। मतलब कि इसको बेचारे को कितनी मिली है 24%। तो 36,000 का 24% आप यहाँ से क्लियर कर दीजिए, ये 0 0 काट करके, और बाकी मल्टीप्लाई आप जानते हो कर देना। ठीक, ना कर पाओ तो कर दें। 24 चक्को 6, यहाँ पर 0, 24 से 24 चक्का 44, 4 6 8, ये इस प्रकार से कुछ आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी आ जाएंगी। ये तीसरे प्रत्याशी को, इसको कितनी वोटें मिली? इतनी मिली। ठीक, अगर यहाँ से पूछ देता सपोज दैट कि पहले को कितनी मिली, जिसको 40%, 36,000 का आप क्या निकाल देते? 40% निकाल देते 36,000 का। ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें, 2 0 कट जाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 40 से मल्टीप्लाई कर दे, आता आपका आंसर आ जाता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक नियम पर हैं। और तीसरा सवाल जो है वो आपके लिए हम दे रहे हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। और हाँ, अगर आप उसको ना कर पाना तो देखते हैं आपने कैसा क्या पढ़ा है। अगर ना कर पाओ तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर नहीं हुआ है, तो अगली क्लास में उसको करा देंगे, वरना हम छोड़ ही देंगे, ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।